मेहुल एक चोर का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। अब सामने एक नदी थी। नदी पार करने के लिए एक बोट रखी थी। अब समस्या ये है कि बोट सिर्फ 75 केजी वजन रखने पे ही चलती है। अब मेहुल तो 70 केजीज का है और बोट के पास एक 75 केजीज का वजन रखा हुआ है। अब मेहुल और वजन साथ में बोट में जा नहीं सकते। वजन 145 केजीज हो जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कैसे बोट यूज करके नदी पार कर सकता है। अच्छे से सोचिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मेहुल ने पहले वो 75 केजीज का वेट बोट में रख दिया तो बोट पानी में नीचे आ गई। मेहुल ने पानी का वो लेवल बोट में मार्क कर दिया, मतलब 75 केजीज रखने पे बोट ये लेवल तक पानी के अंदर जाएगी। फिर मेहुल बोट पे चढ़ गया और बाजू में रखे स्टोन्स बोट में डालने लगा। बोट वजन की वजह से नीचे जाने लगी। जैसे ही बोट वापस मार्किंग वाले लेवल तक पहुंची, मेहुल समझ गया 75 केजीज हो चुके हैं और फिर मेहुल ने बोट में बैठ के नदी पार कर लिया। जंगल काफी घना था और चोर मेहुल को दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेहुल एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो दूर उसे वो चोर दिख जाता है। लेकिन अब मेहुल के सामने 3 रास्ते थे। क्या आप सोच के बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता चोर तक जा रहा है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता B चोर तक जा रहा है। कुछ इस तरह से मेहुल रास्ता भी लेता है और वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन चोर जंगल में कहीं और भाग जाता है। मेहुल चोर को ढूंढते ढूंढते एक ब्रिज के सामने पहुंच जाता है। ब्रिज स्टोन्स का है और उस पे चोर के फुटस्टेप्स भी दिख रहे हैं। जरूर चोर यही रास्ते से भागा होगा। मेहुल भी ब्रिज क्रॉस करना शुरू कर देता है। मेहुल स्टोन नंबर 1, 2, 4, 7, 11 और 16 पे जंप करता है। अब आगे मेहुल को 2 स्टोन्स दिख रहे थे। एक स्टोन रॉन्ग है और एक स्टोन राइट है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कौन से स्टोन पे जंप करना चाहिए, 21 या 22? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। नंबर के बीच का डिफरेंस 1-1 से बढ़ रहा है। जैसे पहले में डिफरेंस 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3, फिर 4 और 5 और आखिरी वाले में डिफरेंस हो जाएगा 6। तो 16 + 6 हो जाएगा 22। मेहुल स्टोन 22 पे जंप करता है और ब्रिज को पार कर लेता है। ब्रिज पार करते से मेहुल को सामने 3 गुफाएं दिखती है। जो जरूर इनमें से एक गुफा में घुसा होगा, लेकिन कौन सी गुफा में? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गुफा ए के सामने देखिए, आने और जाने दोनों के फुटस्टेप्स है। मतलब चोर पहले यहाँ अंदर गया होगा लेकिन फिर बाहर आ गया। सेकंड में तो जानवर के पैरों के निशान है। गुफा सी, चोर गुफा सी में गया है। मेहुल गुफा सी के अंदर चले जाता है। मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले डोर के पीछे जहरीली गैसेस है जिसके अंदर जाते ही इंसान मर जाएगा। दूसरे डोर के पीछे आइस का एक ब्लॉक है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और तीसरे डोर के पीछे कभी ना बुझने वाली आग है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। आइस ब्लॉक टूट नहीं सकता, लेकिन आग से उसे पिघला तो सकते हैं। लकड़ी में आग लगा के स्टोन को इस तरीके से पिघला सकते हैं। डोर के नीचे देखिए ऑलरेडी पानी दिख रहा है, मतलब चोर ऑलरेडी आइस को पिघला के यहाँ से जा चुका है। मेहुल डोर 2 ओपन करके देखता है तो उसे चोर दिख जाता है। मेहुल चोर को पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन को उसके फ्रेंड्स के साथ दुबई जाना था, लेकिन उसके पापा मना कर रहे थे। फिर उसके पापा ने उसके लिए एक चैलेंज रखा। उन्होंने उसके पासपोर्ट को लॉकर के अंदर रख दिया और लॉकर को लॉक कर दिया और ओपन करने के लिए एक हिंट छोड़ दिया। रोहन आया और लॉकर के पास ढूंढने लगा तो उसे हिंट मिल गया। हिंट देख के रोहन लॉकर का कोड तुरंत समझ गया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप हिंट को देख के लॉकर का कोड पता कर सकते हैं? कोड नंबर्स वाला है, तो बेसिकली आपको एक 4 डिजिट कोड पता करना है। हिंट दिया है सन इज इक्वल टू 1। अब सन में बस एक कलर है, इसलिए सन इज इक्वल टू 1 है। अब नीचे दिए गए चीजों में रोज में 2 कलर्स है, रेनबो में 7, कैट में 3 और ऑरेंज में 1, तो कोड हो जाएगा 2731। रोहन ये कोड समझ जाता है और उसे दुबई जाने की परमिशन भी मिल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ दुबई चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल से वाटरमेलन की चोरियां हो रही थी। ओनर को समझ नहीं आ रहा था कि वाटरमेलन कौन चुरा रहा है। वो बहुत कंफ्यूज था। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। आज फिर एक वाटरमेलन चोरी हो गया था। अभी शॉप में 3 लोग हैं। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं वाटरमेलन किसने चुराया होगा, A, B या C? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
बी वाले ने हाथ में सिर्फ बॉल पकड़ा हुआ है। अब बॉल तो काफी हल्का होता है, लेकिन उसे देखिए जिस तरह से पकड़ा है, लग रहा है जैसे कोई हैवी चीज पकड़ी हो। और बॉल के साइड में ये जिप कैसी है? मेहुल जिप ओपन करता है तो अंदर से वाटरमेलन निकलता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गणपत बर्गर खा रहा था। गणपत कई बार इतना खा लेता है कि उसको दौड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है, चोर चोर। भैया अब क्या करेगा गणपत? किसी तरह वो चोर के पीछे हाफते हाफते दौड़ने लगता है, लेकिन चोर आगे निकल जाता है। शायद उसने चोर को इस घर में घुसते हुए देखा है। नॉक नॉक। तो अंदर से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर निकलती है और कहती है, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। गणपत अंदर देखता है तो समझ जाता है कि वो लड़की ही चोर है, लेकिन कैसे? गणपत को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? वो चोर का ड्रेस याद कीजिए। ये वही ड्रेस है जो चेयर पे पड़ा हुआ है। गणपत उसे समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन गरीब है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी वाला अमीर है, फिर भी खुद को गरीब समझ रहा है और दुखी है। पैसों से नहीं, इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए। तो मुझे तो बी वाला गरीब लगता है। अगर आपको भी यही लगता है तो मुझे लाइक करके बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।